हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिका एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी हैं फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यहाँ पे स्टेट एग्ज़ाम देते हैं या आप सेंट्रल की एग्ज़ाम देते हैं, अभी आपका यहाँ पे जो है यूटेट है, उत्तराखंड स्टेट टेट है, और इवन आप जो है सी टेट भी देते हैं या किसी अन्य स्टेट से भी आप टेट देते हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा टेट के अलावा अगर आप स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है ये 300 क्वेश्चन है, 300 प्लस क्वेश्चन है। तो ये जो सभी क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, आउट ऑफ 300 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप कमेंट में बताना। और वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पहला क्वेश्चन आज यहाँ पे थोड़ा यहाँ ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन है, ये टेट की बुक है और यू टेट की बुक है तो उसकी बेस पे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक विद्यालय और घर के बीच अंतराल बनाए हुई है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक के इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी आप पे देख सकते हैं कि जो स्रोत है कहाँ से हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को रूपरेखा 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद यहाँ पे। तो सबसे पहले है, इसमें जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों के स्कूली जीवन के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। इसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज विद्यालय और घर के बीच अंतराल बनाए हुई है या इसके बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में पर्याप्त प्रगति की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में इस अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो बाल केंद्रित हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के में अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इसी बात को तय करेगी कि यह पाठ्य पुस्तक विद्यालय में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की ही पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। और इस कोशिश और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच विचार और विस्मय छोटे समूहों में विचार विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यवहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है। अब हमें यहाँ पे जो है इसके बेस पे आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिए गए अनुच्छेद के आधार पर पाठ्यपुस्तक द्वारा विद्यालय में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव से मुक्त करने में निम्नलिखित में से किसका योगदान अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, दैनिक समय सारणी में लचीलापन तथा शिक्षण एवं मूल्यांकन की विधियां। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद में जिस पाठ्य पुस्तक की चर्चा की गई है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इस पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि अध्यापन के लिए उपलब्ध समय की अपेक्षा विषय के तथ्यों का अत्यधिक समावेश करने पर जोर दिया जाए। फिर यहाँ पे जो है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके उपरांत अपने आंसर देना है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी हो रही है
ऐसी ही रही है। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ आग न हो? कैसा रहा होगा एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ खेती बाड़ी का आविष्कार न हुआ हो? यहाँ उस ज़माने में ज़िंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं कर लेते थे, लेकिन न सड़कें थी न रेलगाड़ियाँ। इतिहास हमें इन अतीतों की ओर ले जा सकता है। तो जो ये यहाँ पे आपने देखा होगा क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है, जो पुरानी एनसीईआरटी थी उससे क्वेश्चन है। तो दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? क्वेश्चन नंबर 5 बी राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया वर्तमान में जैसी हमेशा ही ऐसी रही। तो ये असत्य कथन हो जाएगा। दिए गए अनुच्छेद के द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये राइट आंसर हो जाएगा। हम इतिहास को क्यों पढ़ें? क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं उपलब्ध नहीं होता है तो क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ से पहले इसके बाद जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको हम एकदम से जो आंसर होंगे उन्हीं को लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो सभी जानते हैं, कुत्ता राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उच्चपुरा पाषाण। मानव ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 10 बी राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा तांबा। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 पाषाण राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गेहूं। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नवपाषाण काल। निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक काल। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 17 डी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कालीबंगा से जुते खेत का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त हुई है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सब कम संख्या में प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध पशुपति की मोहरें कहाँ से मिली हैं? क्वेश्चन नंबर 19 सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? क्वेश्चन नंबर 20 डी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोथल से। सिंधु सभ्यता में जो है गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है लोथल से। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? 21 बी राइट आंसर हो जाएगा, कोट दीजी सॉरी मोहनजोदाड़ो से। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन कौन से यहाँ पे असत्य है हमें बताना है? नगर दिया गया, नदी सागर तट दिया गया, हड़प्पा सिंधु, मोहनजोदाड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर और आलमगीरपुर हिंडन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा आपका क्या है? रावी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य लिपि थी? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? 24 डी राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल से। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? 25 ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति की। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सप्त सैंधव प्रदेश। आर्यों का मूल निवास स्थान था। 27 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, एशिया माइनर में। गायत्री मंत्र संबंधित है? 28 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। सत्यमेव जयते उक्त कहाँ से ली गई है? 29 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोम। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? 20 यहाँ पे जो 31 है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? 31 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 32 बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रजापति।
उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है प्रजापति को मिला है। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो 33 का हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। कौन से कथन सत्य है, इन्हें देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था और भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा 800 ईसा पूर्व से मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 34। यहाँ पे दिए गए हैं नदियाँ दी गई हैं और आधुनिक नाम दी गई हैं 34 में। तो सबसे पहले क्या है, बितस्ता यहाँ पे दिया गया झेलम, परुषणी यहाँ पे रावी, सतुद्री आपका स्वात हो जाएगा और बिपाशा आपका ब्यास हो जाएगा। 34 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, सतुद्री स्वात हो जाएगा। यही हमारा क्या है, यहाँ पे असत्य कथन बताना है। अगला क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? 35 बी राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सुमेलित नहीं है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, चैदी, पोटली, मगध, गिरिब्रज, मल्ल, कुशावती। 36 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चैदी यहाँ पे जो है पोटली गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था? तो 37 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, उदयन। किस शासक की उपाधि कुणिक थी? 38 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजातशत्रु। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? 39 तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धननंद। कालाशोक की राजधानी थी? 40 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सर्वक्ष त्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? 41 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, महापद्मनंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? 42 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकदूनिया। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? 43 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? 44 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, महावीर। महावीर ने जैन धर्म से पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? 45 सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य। 46 जैन धर्म में त्रिरत्न है? तो 46 का यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी, ये हो जाएगा ये सभी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? 47 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृत। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, वैशाली। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 50 का यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पे कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को शाद्वात कहा जाता था। जैन जो है महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म में आत्मा को मान्यता देता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो 51 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया था सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? 52 तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाली। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है? तो 53 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था? 54 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश कहा जाता है? तो 55 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। नीचे दी गई बहु संगीतियों में कौन सुमेलित नहीं है? 56 डी राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ हर्षवर्धन। तो प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक और तृतीय जो था अशोक। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे? 57 बी राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? तो 58 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो यहाँ पे 59 का बी राइट आंसर हो जाएगा, श्रवण बेलगोला। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सेल्यूकस का। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो 61 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये हो जाएगा जैन। फिर दिया गया यहाँ पे कथन दिए गए हैं, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था।
चंद्रगुप्त ने चंद शासक धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में का निर्माण कराया था। तो 62 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र किसकी रचना है 63, तो ए राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो 64 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, इंडिका किसकी रचना है, तो 65 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था, तो यहाँ पे 66 का डी राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी 67, तो बी राइट आंसर हो जाएगा पादेट्री पैंथेलर ने। अशोक के शिलालेखों की खोज की थी पादेट्री पैंथेलर ने। अशोक के शिलालेखों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ए राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। 69 देखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं 70, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा ये में ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरामेक में। चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की गई, तो 71 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो 72 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 13वें। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो 73 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा गूढ़ पुरुष। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था, तो 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा 7। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो 75 का ए राइट आंसर हो जाएगा कुम्हार पटना। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, तो 76 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स राहुलोवाद सूत ने। मौर्य काल में प्रचलित बिस्टी था, तो 77 का डी राइट आंसर हो जाएगा निःशुल्क श्रम। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो 78 का बी राइट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। सीसे के सिक्के किस वंश से के शासकों ने चलाए थे, तो सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे, तो 79 का सी राइट आंसर हो जाएगा शातवाहन। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय से प्रारंभ हुई थी, क्वेश्चन नंबर 80 का बी राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन कौन था, तो 81 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा शक शासक। कनिष्क का राजवेद था, कनिष्क का राजवेद था 82 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा चरक। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो यहाँ पे 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा महायान। कनिष्क की राजधानी थी, तो 84 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा पुरुषपुर। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है, तो 85 का यहाँ पे क्या हो जाएगा सी रुद्रदामन। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, तो 86 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेड़ो। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, तो 87 का सी राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था, तो यहाँ पे 88 का ए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो 90 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो 91 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, 92 का ए राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। नवरत्न किस शासक से संबंधित है, तो 93 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो 94 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कुमारगुप्त। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो 95 का ए राइट आंसर हो जाएगा दिनार। फिर यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है, तो हमें बताना है रचना है, रचनाकार दिए गए हैं मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, शूद्रक मृच्छकटिकम और स्वप्न वासव दत्तम यहाँ पे दंडी दिया गया है। तो 96 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा स्वप्न वासव दत्तम दंडी नहीं है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास और क्षुद्रक आपका मृच्छकटिकम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
7 बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 98 का बी राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 99 का ए राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? 100 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहारों की। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो 101 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। वातापी किसकी राजधानी थी? तो 102 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन का मुख्य विशेषता थी? तो 103 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा चोल। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो 104 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राज प्रथम ने। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो 105 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 106 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम। कश्मीर में मार्तंड्य सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 107 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीड़। अगला क्वेश्चन, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो 108 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो यहाँ पे 109 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने। निम्न में से शाहनामा के रचयिता कौन है? 110 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो 111 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन, लाख बख्श किसे कहा जाता था? 112 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 113, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो 113 में यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इल्तुतमिश ने। सिजदा एवं पावोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो 114 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पलायन किया था? तो 115 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा बलबन। तूतीय हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो 116 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? तो 117 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो 118 का सी राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दौलताबाद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो 120 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा नासरुद्दीन महमूद को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21, तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो 121 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नासरुद्दीन महमूद ने। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? तो 122 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम किस तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था? तो 123 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए फिरोज तुगलक। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 124 यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो 125 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो 126 ए राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 127 का सी राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? 128 का ये राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। तो 129 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमिंग पायस और बारबोसा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने की है? 130 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। 131, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो 131 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हम्पी। 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो 132 का बी राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। अगला क्वेश्चन, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह के सूफी संत से संबंधित है? तो 133 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
कबीर के उपदेशों का संग्रह है, तो 134 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा बीजक। 135 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है, 135 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। संकीर्तन कीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? 136 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा चैतन्य। नामदेव कहाँ के संत थे? 137, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, तो यहाँ पे 138 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म हुआ था, तो 139 का डी राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, तो 140 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो 141 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो 142 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो 143 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन, है 144 है, शेरशाह का मकबरा अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सासाराम। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा का रचना की थी, तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? अब्दुल फजल ने। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 146 का डी राइट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो 147 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो 148 का सी राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो 149 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो 150 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा शाहजहां। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी? तो यहाँ पे हमारा 151 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो 152 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? 153 का डी राइट आंसर हो जाएगा मुमताज बेगम। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? 154 का बी राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो 156 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन, किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो 157 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो 158 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो यानी अफलातून कहा गया है? तो निम्न में से किसे जो है जाट का प्लेटो यानी अफलातून कहा गया है? तो 159 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा सूरजमल को। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि के जनक हैं, तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? 160 का हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक है, तो 161 का हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था? तो 162 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो 163 का सी राइट आंसर हो जाएगा अकबर। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई थी? 164 का बी राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत में कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? तो 165 का ए राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो 166 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली 1489 में। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो ये था वास्को डी गामा। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो 168 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1510 में। अगला क्वेश्चन, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारी को क्रमबद्ध करें, तो 169 का क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, फिर आए थे आपके डच आने के बाद अंग्रेज आए थे और फिर आए थे आपके फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पुर्तगाली, उसके बाद आपका डच, फिर आपके अंग्रेज और फिर आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। जेम्स प्रथम का राजदूत
जो जहांगीर के दरबार में आया था। तो 170 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सर टॉमस रो। कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? तो 171 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉब चारनाक ने। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? तो 172 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये होगा 1717 ईस्वी में। 173 देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 173 का ये राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 174 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो 175 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था। 176 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब यानी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था शाह आलम द्वितीय ने और मीर जाफर ने। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो 177 का ए राइट आंसर हो जाएगा, मसाले। निम्न में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडियन कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कहा गया है या दीवानी मिली? तो 178 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो 179 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो 180 ए राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 181 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सहायक संधि किसने लागू की थी? तो 182 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। 183 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 184 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? वो 185 में यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। समाचार पत्रों से संबंधित समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे 186 का बी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स मैडकॉफ। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? 187 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 188। भारत में पहली रेल कब चली थी? 188 में हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853 को। अगला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर एक्ट किसने लागू किया था? ये किया था लॉर्ड लिटन ने। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो 190 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय था 191 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो 192 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 193 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, वुड डिस्पैच। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 194 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? 195 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, बैरकपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 196 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो 197 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो 198 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, रंगून। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 199 डी राइट आंसर हो जाएगा, ये था सिपाही द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो 200 का सी राइट आंसर हो जाएगा, सैयद अहमद। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह में है? तो 201 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 201 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, सन्यासी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 202 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा राममोहन राय ने।
शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो वह 203 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने। सुमेलित करने हैं, यहाँ पे दिए गए हैं संगठन और वर्ष दिया है, तो यहाँ पे बताना है कौन सुमेलित नहीं है। 204 हमें बताना है। ब्रह्म समाज 1828 में, 28 में, आर्य समाज 1875 ईस्वी में, रामकृष्ण मिशन यहाँ पे 1897 ईस्वी में, प्रार्थना समाज 1871। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। और जो यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1867 में, 1867 में। कब हुई थी? 1867 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो 205 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद ने। अगला क्वेश्चन, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। तो यहाँ पे 206 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो 207 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने। 208, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 208 का हमारा राइट आंसर डी क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे ने, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने, राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह ने, तत्वबोधिनी सभा अरविंद घोष। ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेलित नहीं है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था? तो 209 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? 210, सी राइट आंसर हो जाएगा, अडियार। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कीर्ति है? 211 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? तो 212 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, 1829 ईस्वी। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे? तो 213 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे? 214 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन नंबर है 215, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 215 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो 216 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 217 का बी राइट आंसर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो 218 का बी राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। लाल पाल बाल किसे किन्हें कहा जाता था? तो यहाँ पे 219 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को और बाल गंगाधर तिलक को। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? 220, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो 221 का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था? तो 222 यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बंग भंग से। अभिनव भारत के संस्थापक थे? तो 223 यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो 224 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? 225, डी राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा। निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? 226 का बी राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 227 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 1906 ईस्वी में। 228 है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे? तो यहाँ पे 228 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। दिल्ली दरबार के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो 229 का हमें बताना है, उपरोक्त सभी। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 230, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? ये फेंका था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राम बिहारी बोस ने। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो 231 का सी राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो 232 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? 233 का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो 234 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को समझौता हुआ था? 235 का ए राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ 1916। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 236 का ए राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? तो 237 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाई थी? 238 का सी राइट आंसर हो जाएगा, जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? 239 का सी राइट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सामुदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? 240 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 1909 में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो 241 के यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, चंपारण 1917 में। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका थी? 242 के यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? 243 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, नील। अगला क्वेश्चन 244 असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 244 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी, ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? 245 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो 246 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? 247 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1928 ईस्वी, दिल्ली में। केंद्रीय विधान परिषद किसने बम फेंका था? 248 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। 249 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, मास्टर सूर्य सेन। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता ने की मृत्यु हो गई थी? तो 250 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 251 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। तो 252 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है 253, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 253 का बी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? 254 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, 1929 ईस्वी, लाहौर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? 255 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड इरविंग। क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविंग। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? 256 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने जो है नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। कब? 6 अप्रैल 1930 को। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? 257 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय। अगला क्वेश्चन, है कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? 258 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, रेमजे मैकडोनाल्ड ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 259 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, 1934 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई थी? 260 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 1920 ईस्वी। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे 261 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 262। तो यहाँ पे 262 का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 263 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी? 264 डी राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी ने। ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने, मीनू मसानी ने, आचार्य नरेंद्र देव ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 265 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, 1920 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? 266 का सी राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में किसने कहा यह आगे की तारीख का चेक है? 267 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? 268 का सी राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? 269 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे? तो 270 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? 271 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। निम्नलिखित में से किस आयोग योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो 272 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 273 भारत कब स्वतंत्र हुआ था? ए राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 274 डी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? 275 सी राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन के मुख्य केंद्र कहाँ था? 276 का ए राइट आंसर हो जाएगा पटना। मृत भांड भूगर्भीय एवं पुरातात्विक वर्गीकरण के महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि, तो यहाँ पे 277 का सी राइट आंसर हो जाएगा मृत भांडों की सहायता से विभिन्न संस्कृतियों की पहचान की गई है। 278 संगम काल की प्रमुख 3 शक्तियों चोल, चेर और पांड्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? 278 का बी राइट आंसर हो जाएगा उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। 279 सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 279 का डी राइट आंसर हो जाएगा सैंधव नगरों के ग्रहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियों मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार नहीं है? तो 280 का ए राइट आंसर हो जाएगा अच्छे जीवन के लिए इच्छा एवं भोग विलास का परित्याग आवश्यक नहीं है। ये महात्मा बुद्ध का उपदेश नहीं है। बाकी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है और निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, स्थान, बोध, मानवीय क्रिया तथा भौतिक परिस्थितियों को निम्नलिखित में से किस विषय की पाठ्यवस्तु प्राथमिकता दी जाती है? तो 281 का सी राइट आंसर हो जाएगा भूगोल। अगला क्वेश्चन करेंगे 282 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण विषय इतिहास की पाठ्यवस्तु के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाना चाहिए? तो सामाजिक विकास हो गया, सांस्कृतिक विकास, अतीत की घटनाएं, ये सभी। 282 का हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे मंदिर दिए गए हैं और उनके निर्माता दिए गए हैं। तो 283 में देखेंगे, सबसे पहले क्या है, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर आपका क्या हो जाएगा चंदेल। उसके बाद क्या हो जाएगा माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, ये आपका क्या हो जाएगा चालुक्य। उसके बाद क्या हो जाएगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये आपका क्या हो जाएगा विजयनगर के शासक। और विठल स्वामी का मंदिर, ये आपका हो जाएगा अनंत वर्मन का गंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे दिया गया है मंदिर दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है दशावतार मंदिर, ये आपका हो जाएगा देवगढ़ में। कंडारिया महादेव मंदिर, कंडारिया महादेव मंदिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खजुराहो में। क्या हो जाएगा खजुराहो। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजौर हो जाएगा। उसके बाद आपका लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन कौन से कथन असत्य हैं? तो 285 का सी राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 4। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामी की स्थापना 1921 में हुई थी, तो ये कथन असत्य है। बाकी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा अधिवेशन अप्रैल 1921 में असहयोग आंदोलन को धन उपलब्ध कराने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। उसी अधिवेशन में जून 1921 तक कांग्रेस के 1 करोड़ सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया और हसरत मोहानी जैसे कुछ खिलाफत सदस्यों ने 1921 के अंत तक पूर्ण स्वराज की मांग शुरू की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? 286। सबसे पहले अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी और देश निकाला का विरोध करने के लिए लोग अमृतसर के बगीचे में एकत्रित हुए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर था। जनसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। अगला है
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 1 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। 1 और 3, तो यानी पहला वाला और तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोखले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गोखले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, 287। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सही नहीं पूछा गया है। वह राजनीति में नरम दल के थे किंतु समाज सुधार के मामले में अतिवादी थे, ये सही है। उसके बाद वह चाहते थे कि राजनीतिक प्रगति तथा समाज सुधार साथ साथ चलने चाहिए, ये भी सही है। वह भारत तथा दक्षिण अफ्रीका में निष्क्रिय विरोधी थे और वह पाश्चात्य सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन के धर्म सुधार क्या था, 288 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला वाला सभी प्रकार की पूजा का विरोध करना, जाति प्रथा का अंत करना और मांस मदिरा तथा नशीले पदार्थों से परहेज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या नहीं था, 289 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, इनमें से स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, 290 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कथन क्या हैं, असत्य हैं। कौन कौन से कथन राम मोहन राय के संबंध बारे में असत्य हैं, 291 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। पहला क्या है, ईसाइयत पर उनकी किताब में जीसस का नैतिक और आध्यात्मिक मर्यादा और चमत्कार की बातें हैं। उन्होंने ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति से हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन की अज्ञानों से रक्षा की है, ये सही है। अपनी ब्रह्म समाज की सभा में उन्होंने ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य जाति के लोगों को भी वेद पढ़ने की अनुमति दी, ये गलत है। उन्होंने अन्य धार्मिक शिक्षाओं को भी शामिल किया था। तो यहाँ पे जो है दूसरा और चौथा क्या है, सही है, लेकिन पहला और तीसरा क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर है 292। निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो क्या सत्य हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत पर अधिकार करने के क्रम में 1857 से पहले अंग्रेज इसे एक राज्य मानते थे। उसके बाद क्या कह रहा है, भारत पर अपने अधिकार को अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों की भलाई के नाम पर सही ठहराया और 1857 के बाद भी भारत एक राज्य ही मानते रहे क्योंकि इससे कोई उन्हें फायदा था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 292 का सी तो हमारा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1857 के बाद उन्होंने देश राज्यों के महत्व को पहचाना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही नहीं है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में से इनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है, 293, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि इच्छाओं पर विजय पाले तो दुख दूर हो सकते हैं, स्वामी दयानंद ने। तो इनमें से हमें बताना है 294, तो क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद ने। तो इन्होंने सबसे पहले क्या, मूर्ति पूजा विधि विधान और पुजारी प्रथा का विरोध किया। उसके बाद पुराणों को झूठ से भरा बताया और रामायण और महाभारत 2 महाकाव्यों को सिर्फ 2 अच्छी साहित्यिक पुस्तकें बताई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। राममोहन राय ने किया, 295, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सती के विरुद्ध जनमत जुटाना और अंग्रेजों द्वारा इसे समाप्त करना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से अशोक स्तंभों के बारे में कौन से कथन असत्य हैं, 296 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और चौथा, दूसरा क्या है, सभी प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, यह सत्य है और इनके साक्ष्य अनेक साहित्यिक स्रोतों से प्रमाणित किए जाते हैं। मोहम्मद गजनी के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, 297, तो यहाँ पे देखेंगे बी राइट हो जाएगा। दूसरा और तीसरे में क्या है, उसने भारत पर अपने आक्रमण के बदले कभी भी किसी आपत्ति व जो है पलटवार का सामना नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, 298 बी राइट आंसर हो जाएगा। तराइन फर्स्ट की लड़ाई, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान की हार, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 299 देखेंगे, सत्याग्रह तकनीकी के कई तरीके थे, इनमें से किन तकनीकी तरीकों का प्रयोग गांधी जी ने नहीं किया था, 299 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा सर्वाक्षर नीति और हड़ताल। अगला क्वेश्चन 300 है, 300 का इसका, भारत छोड़ो आंदोलन के अथवा 1942 के विद्रोह में क्या कारण थे, तो ये सभी थे। एक, एशियाई शक्ति जापान द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया में अंग्रेजों को पराजय से 1942 में प्रभावित
लोकप्रिय बनाना भावना और भारत स्थित अधिकतर विदेशी सेनाओं में निंदनीय व्यवहार थी। हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार निम्नलिखित में से कौन सा है, 301 डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक मार्ग। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कांग्रेस आंदोलन को न तो आम जनता से प्रेरणा प्राप्त हो रही है और उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। 302 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो है टोटल 302 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 302 कितने आपके राइट आंसर मैंने आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।